तैयार लेके आऊँगा ठीक करके। बच्चों को वापस लाऊंगी अपने बच्चे जन्नत में खेल रहे हैं हमारे बच्चे जन्नत में हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमें अगर इंसाफ न मिला तो हम यहीं बैठे रहेंगे। इसकी वजह से ये हादसा हुआ। वो कह रहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो तुम। मेरा दिल से पूछो और एक मरने को पड़ा है। दिल से पूछो। तुम भी बच्चे पाले होगे, तुम भी तो करोगे अपने बच्चों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम सुंदर नगरी में खड़े हैं और यह थाना नंद नगरी आता है। ये देखिए, यहाँ पे कल एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है जिसमें सीएनजी के जो सिलेंडर होते हैं उसको ठीक करना या उसको रिपेयर करना या उसकी मेंटेनेंस करना, यह यहाँ के पास के एक दुकान में होता है, जहाँ पे करीब कल शाम को 4 बजे के आसपास एक हादसा होता है और जिसमें 4 लोग घायल होते हैं। 3 बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे होते हैं और एक व्यक्ति जो उनको बचाने के लिए उस दुकान के अंदर घुसता है, आग में झुलस जाता है। और अभी अभी यहाँ पे आप देखिए, इस समय 2 बच्चों की मौत होने के बाद उनको अभी यहाँ उनके परिवार की हालत क्या है आप देख सकते हैं। अभी उनको दफना के आए हैं और उनके मम्मी और पापा की हालत आप देख रहे हैं किस तरीके से वो इस वक्त बेबस हैं। और उनका साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि अगर ऐसे रिहायशी इलाकों में या इस तरीके के जो दुकानें हैं वो चलेंगी तो कैसे ये चल रही हैं, ये अवैध नहीं है तो क्या है। आप खुद समझदार हैं कि आज वो हादसा जो हुआ है उसमें 3 बच्चे घायल बता रहे हैं। एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं, 2 की मौत हो चुकी है, एक जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और एक वो व्यक्ति जिसने उनको बचाने की कोशिश की है। सोचिए, इस रिहायशी इलाके में ये कैसे चल रहा है। अगर ये हादसा बड़ा होता, अगर वो ये और ब्लास्ट बढ़ जाता तो यह काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, काफ़ी लोगों की जान जा सकती थी। आज यही गुस्सा इन लोगों के अंदर है कि इस पे कार्रवाई हो। वो दुकानदार, क्योंकि पब्लिक का आरोप है, लोगों का आरोप है, परिवार का आरोप है कि वो दुकान वाला साफ कह रहा है मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। यानी उसकी कहीं ना कहीं दादागिरी है, कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मूक बना हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके इन लोगों को इंसाफ दिला सकता है। और इन सब का साफ कहना है कि अब प्रशासन से एक ही मांग है कि हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हो और यहाँ की सीएम रेखा गुप्ता आए, परिवार से मिले, उनकी आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें। आप एक बार खुद देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। यह पूरा इलाका इस समय गमगीन है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इस समय जिनकी मौत हुई है उससे परिवार परेशान है, दुख में है। पापा के, मम्मी के, दादी के, इन लोगों के इस वक्त होश नहीं है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और पुलिस ने इस समय इस पूरे इलाके को एक तरीके से घेर रखा है ताकि कहीं भी कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, कहीं कोई माहौल ना बिगड़े। मगर इन लोगों का कहना है कि पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब ये कारखाने चल रहे थे, पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब यहाँ दुकानें चल रही थी। ये अवैध जो यहाँ पे दुकानें चल रही हैं, सिलेंडर की दुकानें चल रही हैं, ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल है। अगर ये बड़ा हादसा होता तो यहाँ कई लोगों की जान जा सकती थी और ऐसे कारखाने, ऐसी दुकानों पे सख्त कार्रवाई हो। और अगर जो आरोप लगाया जा रहा है उस दुकान वाले पे कि वो दुकान वाला साफ कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो कहीं ना कहीं ऐसे दुकानदार के ऊपर भी सख्त एक्शन हो और एक नजीर पेश हो कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन हो सकता है, ऐसे दुकानों को बंद किया जा सकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ अवैध कारखाने चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ कार्रवाई हो रही है। देखिए, ये जो सिलेंडर कल फटे थे
जो हादसा हुआ है उसमें देखिए इस पूरे मकान के, ये देखिए परखच्चे उड़ गए हैं, ये देखिए आपके सामने है, और पूरा यहाँ पे सिलेंडर भरे ही पड़े हैं पूरे इलाके में। इससे के सोचे अगर ये सारे फट जाएं, सारे यहाँ पे अगर ये ब्लास्ट हो जाएं तो यहाँ पे क्या हालात होंगे। मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत की वजह से यह सब चल रहा है। और ये देखिए यह पूरा मकान है जिसके नीचे चल रहा है। खुदा न खास्ता अगर ये पूरे सिलेंडर एक साथ ब्लास्ट कर जाएं तो आप सोचिए कि कहाँ तक ये हादसा आप कंट्रोल कर पाएंगे, कहाँ तक ये चीज़ें आप बचा पाएंगे। ये पूरा मकान ध्वस्त हो सकता है, आसपास के सभी मकानों पे ये ब्लास्ट कर सकता है, पूरे मकान ध्वस्त हो सकते हैं, हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 बच्चों की यहाँ पे जो इंजरी हुई है और एक व्यक्ति जो बचाने के लिए इसके अंदर घुसा था, वो 4 लोग इस समय हैं, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 2 और बाकी एक बच्चा और एक वो व्यक्ति जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है जिसने बचाया इन सबको, वो दोनों ही इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं इस लापरवाही का नतीजा है कि सरेआम इस इलाके में यह एक मकान के अंदर इस तरह के कारखाने चल रहे हैं। यह सिलेंडर आप खुद देखते हैं कि रोड पे किस तरीके से हालात बद से बदतर हो जाते हैं, सिलेंडर किस तरीके ब्लास्ट होते हैं, बसों में आग देखते हैं। तो सोचिए यह जब फटेंगे, यह जब ब्लास्ट होंगे तो कहीं ना कहीं इन मकानों की क्या हालत होगी, इस पूरे इलाके में क्या दहशत का माहौल होगा, आप खुद समझदार हैं। मगर पुलिस यहाँ मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट नहीं है। और पूरी दिल्ली में तो कार्रवाई हो रही है, मगर अवैध कारखानों पे, अवैध चीज़ों पे कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हो रही। अगर इसको पहले से इस पे एक्शन होता तो आज ये हादसा नहीं होता। और क्या अगर ये अब भी एक्शन नहीं होता, जैसा बताया जा रहा है कि यही दुकानदार इन लोगों को बोल रहा है कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा वो कह रहा है तो सोचिए, खुला चैलेंज कर रहा है प्रशासन को। हट जाओ। मेरे बच्चे बेमौत मरे हैं, मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे 2 बच्चे, अरे मेरे 3 बच्चे, मेरे 2 बच्चे चले गए मुझे छोड़ के, और तीसरा एक बच्चा मेरा हॉस्पिटल में है, मेरे 3 लड़के हमारे बच्चे कल से एडमिट थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गरीब है तो गरीब की कोई सुनवाई नहीं होगी। कल शाम से 4 बजे से, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, कुछ भी। बच्चे दफन हो चुके हैं और अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ इधर से। कोई विधायक, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। और 2 बच्चे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई। देखो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ न मिला तो नहीं बैठे रहेंगे। वजह से ये हादसा हुआ, वो कह रहा कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लो तुम। वो हाँ ये बोल रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, ये बोल रहा है। वो बच्चों की जान चली गई, वो यूँ कह रहा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे जा चुके हैं और एक अभी ZTV में पड़ा है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। बस यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। मगर वो ऐसा कैसे कह रहा है कि कुछ नहीं होगा? क्योंकि हड्डी डाल दी पुलिस वालों को, मुंह भर दिया। हाँ यही है, जितने भी पुलिस मैंने कह रहे जितने हड्डी भरी उनके बच्चे ऐसी लापार मरे, अल्लाह ताला उनके भी मरे ऐसी बच्चे जिन्होंने हड्डियां खाएंगे। 1 करोड़ रुपए भेज दिया थाने में, 1 करोड़ रुपए भेजा है। हमने सुना है दूसरों को मुंह से कि थाने में 1 करोड़ रुपए गया है। आज इनके बच्चे मरे, कल हमारे मरेंगे। नहीं बिल्कुल, रिहायशी इलाकों में ये सब, रिहायशी इलाकों में ये सब नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का कोई काम नहीं होना चाहिए। यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं यहाँ पे। आज तो चलो ये 3 बच्चे हैं, कल को ये बड़ा हादसा हो सकता था, और भी मर सकते थे लोग, जान जा सकती थी, और भी मर सकते थे लोग। बड़े वाले सिलेंडर 16 सिलेंडर पड़े, 16 सिलेंडर उसके अंदर, नीचे 16 सिलेंडर पड़े हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। जा रहे हैं पैसे, सरकार जा रहा है पैसे को खेल चल रहा है आजकल, गरीब की कोई ना सुनेगा। यहाँ पे आदमी बोलते नहीं है क्योंकि यहाँ लोग दबंग हैं, लोग दबंग ही दिखाते हैं। यहाँ पे आदमी कोई बोलता नहीं है किसी के खिलाफ,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना पैसे वाले की बातचीत है। मेरे बच्चे कमाने आया है, काम कर रहा है। मेरा बच्चा गांव से आया मजदूरी करने। मेरे 3 बच्चे, 3 ही मेरे बच्चे जल गए। भैया इंसाफ करवा, मेरा इंसाफ करवा। इंसाफ चाहिए। अभी तक कोई विधायक, कोई आए विधायक घुमा आए अस्पताल में। वोट चाहिए, वोट मांगने आते हैं, उससे अलावा नहीं आता कोई भी। 4 बजने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 24 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। कुछ नहीं हुआ है, और कोई अरेस्टिंग नहीं है। कुछ भी नहीं हुई है। माँ के दिल से पूछो, उसके 3 बच्चों के साथ हादसा हुआ है, उसके दिल पे पूछो क्या हो रहा है यहाँ पर। नहीं समझ में, जिसके साथ हादसा हुआ है ना उसके दिल से पूछो, और जिसने करवाया ना उसकी औलाद ऐसी हो जाए तब पता चलेगा उसके दिल पे क्या एहसास है। क्या चाहते हो आप? किसी के भी घर से मरते तो तुम्हें पता चलता। 3 बच्चे मरे थे, 3 बच्चे ऐसे उड़ते हुए गए थे जिसे यहाँ कोई है ही नहीं। ना यहाँ पुलिस का पता, ना यहाँ किसी को कुछ पता। पुलिस तो पुलिस, यहाँ पे पुलिस का 1 घंटे तक नामो निशान नहीं था। ये बच्ची कहाँ गई वो गुड़िया, ऐसे चीख रही, अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया। अस्पताल लेके भी लोग बाग, आम पब्लिक गई। ये देखो, इनका जुर्माना कौन भरेगा ये बताओ। 3 हत्याएं, एक आदमी, एक बेचारा, 2 को तो दफनाकर हम खुद आ रहे हैं अभी, और एक पता नहीं मौत के मुंह से आखिरी सांस लड़ रहा है। उसका जुर्माना कौन भरेगा? इन गरीब का कौन भला करेगा ये बताओ। आप करोगे, आपकी प्रशासन करेगी, कौन करेगा? बाकी इनसे पूछो, जुर्माना कौन भरेगा? मेरा बच्चा कमाने आया, मेरा बच्चे चाहते क्या हो? हमारी बात सुनो, हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए इंसाफ चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा भैया नहीं यहाँ पर एक भी काम में नहीं आ रही है, एक भी काम में नहीं आई। देखो मुँह फेर के खड़ी हो गई सारी, ना उधर का रास्ता रोक रही, ना उधर का रास्ता रोक रही है। हम क्या इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। वो देखो काय के लिए खड़ी कर रखी है इन्हें, सबको हटाओ यहाँ से। देखो जरा पीछे देखो, भगाओ यहाँ से। अपनी बच्चों के लेके नहीं मारूंगी। गरीब आया था बेचारा, मजदूर आदमी था, 2 बच्चे बेचारे ने खो दिए, मजदूरी करने आया था। सर अपना नाम है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस तो अब दिखाई दे रही है। पुलिस भी सब कितने घंटों बाद, जब इंसान मर जाता है जब आते हैं। पुलिस भी, मीडिया भी, सब क्या, हाँ भाई क्या करना है बताओ। पुलिस वालों को मत जानना। हिंदू में मर जाता, सब आ जाते, सब आ जाते, सब आ जाते, तो कहाँ से आ जाएंगे पुलिस वाले? सब आ जाते। अगर कहीं ना कहीं ये गलत है कि ऐसे इलाकों में ये सब चल कैसे रहा है? चल कैसे रहा है? और पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। हाँ, कोई भी पुलिस नहीं आई है यहाँ पे। पैसा खा रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? कुत्ता को बुलाया क्यों नहीं गया? सुबह से शाम हो गई, कोई भी नहीं आया, किसी सुनवाई नहीं करी। हमें धक्के मार मार के अस्पताल में थे तो बच्चों को मिलने तक नहीं दिया। क्या हुआ, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता। बच्चों की लाशें दे दी हमारे हाथ में, लाशों को थमा दिया हमारे बच्चों की। अभी एक पड़ा हुआ है, जिंदगी मौत के बीच में एक पड़ा हुआ है, जूझ रहा है। मेरे अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में है उसकी क्या हालत है? अभी इन लोगों को पता भी नहीं है, अभी कुछ नहीं पता। डॉक्टर कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। 2 बच्चों को दफना चुके हैं, एक बच्चे की पता नहीं है, हॉस्पिटल में है। 2 बच्चों को अभी दफना के निपटे हैं। उनकी उम्र क्या थी? बताओ बच्चों की उम्र बताओ। एक 4 साल का है और एक 3 साल का। वो यहाँ खेल रहे थे बच्चे। हाँ, खेल रहे थे वो वहाँ पे। और जो 25 साल के लड़के हैं उन्होंने मेरे बच्चों को बचाया था, आग में घुस के उनको भी लगी है, वो भी अस्पताल में पड़े, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, 4 लोग घायल हैं। हाँ, एक ने बचाया था। हम चाहते हैं जो पड़े में उनकी ट्रीटमेंट सही से हो और रेखा गुप्ता को बुलाया जाए, हमारा इंसाफ करेगा। जैसे वो हाथ जोड़ के हम लोगों से वोट मांगने आए थी, जैसे मेरे बच्चों को ये बच्चा चुप, बात करने तो इनको बोले नहीं है। रजा के पास जाओगी तुम? रजा को लाऊंगा मैं, रजा को लेके आऊंगा ठीक करके। बच्चों को वापस लाऊंगी। गुनाह है, बच्चे जन्नत में खेल रहे हैं हमारे बच्चे जन्नत में हैं। सबर करें, मैंने कैसे सवाल आप मेरे ठिकाने सुबह से ऐसे नहीं है, कुछ इसका मसला निकलेगा।
सुबह से हम यही देख रहे हैं। बात करते हैं कि आखिर बस क्या मैं चल रहा इतना है। चाहती हूँ तुम्हारे आगे भी औलाद है, अगर मेरी औलाद को नहीं मिला इंसाफ, मेरा दिल तो और एक मरने को पड़ा है। दिल से पूछो तुम भी बच्चे पालोगे, तुम भी तो करोगे अपने बच्चों के लिए, सब लोग करते हैं। मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते 4 बजे। अरे भैया अल्लाह मेरे बोलना चाहिए। मेरे बच्चे मैं लाऊंगा, मैं रजा को लेने, मेरा बच्चा मैं रजा को लेकर आऊंगा, मैं रजा को लेकर आऊंगा, अम्मी मैं रजा को आऊंगा। अल्लाह मुझसे अच्छी है, मैं रजा मेरा एक बच्चा जिंदगी मौत से खेल रहा, मेरा बच्चा आएगा वो लौट के, मेरा रजा आएगा मेरा, मुझसे कह रहा रजा अबू घबराओ मत, अबू रो मत, मैं दुआ करूँगा चच्ची, चच्ची मेरा बच्चा आया मैं। अरे मेरा बाल भी चला गया, मेरा साथ मैंने कभी ऐसा ना मारा अपने बच्चे को। थोड़ा हौसलो, तबीयत खराब हो जाएगी भैया, तुम्हें भी रहना बहुत जरूरी, ठीक सर। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को जिन्ना मारा है ना, जिसका गोदाम है ना, ऐसे गोदाम ना रहे मैं भाई साहब, वरना और बच्चे भी रहे मैं, बिल्कुल। जैसे मेरे गए और किसी के न जा। मेरी शिवली बहू की मेरी 9 महीने कोख में रखा, उससे पूछो मैंने कैसे अपने बच्चों को पाला है। मैं नखून काटे जुआ दे गया अपने 3 बच्चों के हैं, मैं निलावे अपने बच्चों को। मेरी जान मेरे पास सो गए, मेरे लाल आज मेरे 2 बच्चे सो रहे हैं अकेले, मैंने अल्लाह को दे दिए, दोनों अल्लाह ने ले लिए। एक मेरा बच्चा सांसें गिनना है, मेरा बच्चा लुकर अब्बू अब्बू तुम रोइए मत, मैं हूँगा अब्बू, मेरा बच्चा दे रहा मेरा, मैं ना रहूँगा भैया। लोगों पे सख्त एक्शन होना चाहिए, बहुत होना चाहिए भाई साहब, भाई साहब बहुत लापरवाही है, मेरे बच्चे का बेहद लगा, मेरा किबाड़ निकल के भागी लोगी, मेरे साकिब को मेरा नाजुक का फूल, मेरा बेजा पड़ गया, मेरा साकिब का मेरा नाजुका, मेरा बीच का लौटा सबसे ज़्यादा नाजुका, मेरा सबसे प्यारा बच्चा, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी जान है, मेरे बच्चे मेरे। इस इलाके में जो अवैध इस तरीके से काम चल रहे हैं, क्या बंद नहीं होने चाहिए? बंद होने चाहिए, मगर ये फिर चालू हो जाएंगे। तो क्यों नहीं लोग इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, क्यों नहीं थानों पे जाके बात करते हैं सच्चों से, यहाँ के डीसीपी से या अधिकारियों से? लोग सब डरते हैं भाई इनसे, डर किस चीज़ का? पता नहीं क्यों नहीं। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून वाले ही जब लेते हैं तो जनाब, कानून से बड़ा तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ नहीं सुनाई होती तो उससे ऊपर तक काम ढूंढना होता है कोई मोहल्ले में। अब देख लो, यहाँ पूरा अवैध ये चल रहा है सब चीजें। एमसीडी आती है, एमसीडी आने से पहले साफ हो जाता है यहाँ का इलाका। अब मगर देख जब लो, वो एमसीडी एक बार आती है तो बार बार भी तो आ सकती है, बार आप बार लोग उस पर एक्शन लेंगे तो आती तो नहीं ना। आप लोग करें ना कार्रवाई, लिखित में दें, प्रोटेस्ट करें, बात करें, अधिकारियों से मिले कि भाई ये सब बंद होने चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है। अब भी लोगों के घरों में सिलेंडर दुनिया भर के रखे होंगे। हाँ सही है, 2 बच्चे चले गए और तीसरा खतरे में। भी बड़ा हादसा ये हो सकता था, क्यों इसमें क्या है, ब्लास्ट होते सही बात है, वहाँ पे क्या हालत होती? तीसरा भी खतरे में है बेचारा, उसकी भी कुछ पता नहीं है, बल्दोबल की उसकी भी, और चौथा जो है हाँ वो भी बेचारा, वो भी खतरे में, उसे भी देख के आए हम वहाँ पे अस्पताल में, वो भी पूरा का पूरा नीचे था ऊपर तक जला पड़ा है, चेहरा वेरा सब मुँह तरह मोटा हो रहा है उसका भी, देखते हमारा दिल जल गया। चाचा का लड़का है हमारे, इसके बच्चे, जबकि लोग भाग जाते हैं अपनी जान बचाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हिम्मत दिखाई हाँ कि ये तो लोगों ने बचाया। बहुत बढ़िया, हाँ इसी नहीं है, बहुत बढ़िया बेचारा आज वो भी खतरे में झूल रहा है, वो भी उसकी भी कुछ पता वो नहीं है कब तक झूलेगा, वो भी खतरे में रहेगा, वो भी पूरा नीचे से ऊपर तक, वो भी सर भर मुँह सब इतना मोटा हो रहा है इसका मुँह, वो भी जलेगा बहुत ज़्यादा ही। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार, बहुत ज़्यादा। मुझे सरकार से इंसाफ चाहिए। अगर सरकार है तो इस गरीब की मदद करिए भैया। मेरे बच्चे 3 हैं, 2 मेरे बच्चे दफना का आया, वो भी इन हाथों से सुला के आया, वो भी कब्रिस्तानों में मैं नुकसान ले जाता अपने बच्चों को, गर्मी की वजह से मैंने नहीं दफना है। अनुक्षहर का हूँ मैं, जिला बुलंदशहर का, मैंने यहाँ दफना है, वरना मैं अपने गांव में दफना था। एक मेरा बच्चा ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, सरकार से मुझे बस इंसाफ चाहिए भाई।
किसी और का बच्चा है, मेरे बच्चों की तरह ना जावे। सबके बच्चे लाल है, मुझे मालूम है। अरे मुझसे पूछो मेरा क्या करेगा, मैं 2 बच्चों को अपना के आया हूँ। अरे उसकी माँ से पूछो, 9 महीने कोख में रखा, कैसे कैसे दर जेल के पाले नहीं भी।